यह कहानी एक अफवाह से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी यह अफवाह एक रहस्य में बदल गई। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे था। भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च टीम को एक विचित्र रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के धनगढ़ गांव में एक महिला ने एक साथ 15 बच्चों को जन्म दिया था। यह घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए असंभव थी, क्योंकि अब तक के ज्ञात रिकॉर्ड के अनुसार किसी एक महिला अधिकतम 8 या 9 बच्चों को जन्म दे सकती थी, वह भी बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में। जब यह खबर फैलनी शुरू हुई तो इसे एक झूठी अफवाह माना गया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि यह घटना सत्य थी। डॉक्टर आर मिश्रा, जो कि भारत के शीर्ष प्रसूति विशेषज्ञों में से एक थे, इस केस की जांच करने के लिए अपनी टीम के साथ धनगढ़ गांव पहुंचे। उनके साथ कुछ वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और पत्रकार भी थे, जो इस घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करना चाहते थे। गांव में कदम रखते ही टीम को अजीब और गरीब चीज़ें महसूस होने लगीं। गांव के लोग अजनबियों से बात करने से डर रहे थे। हर कोई उस महिला फरीदा बेगम और उसके बच्चों के बारे में बात करने से कतराता था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह कहकर टीम को सावधान किया कि यह मामला केवल विज्ञान का नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों का है। जांच दल को अंदाज़ा हो गया कि यह मामला सिर्फ एक मेडिकल मिस्ट्री नहीं था। धनगढ़ गांव भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सुदूर पहाड़ियों में बसा एक छोटा और रहस्यमयी गांव था। यह गांव सदियों से अपनी लोक कथाओं, अजीब घटनाओं और रहस्यमयी परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यहाँ की ज़मीन किसी प्राचीन शक्ति से बंधी हुई है। कुछ पुरानी कथाएं कहती थीं कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक ऋषि रहा करते थे, जिनकी सिद्धियां इतनी शक्तिशाली थीं कि वे समय और मृत्यु पर नियंत्रण रख सकते थे। एक दिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा गांव की ज़मीन में प्रवाहित कर दी और गायब हो गए। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? रिसर्च टीम ने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और पाया कि पिछले 200 सालों में इस गांव में कई बार रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं। हर 50-60 साल में कोई असाधारण संतान जन्म लेती थी। कुछ घटनाओं में बच्चे अचानक गायब हो जाते थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। इन सब तथ्यों ने इस केस को और भी उलझा दिया। फरीदा बेगम इस गांव की एक साधारण महिला थी। वह अपने पति इमरान के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शादी के 10 साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इमरान ने हर संभव उपाय किया, गांव के हकीम से इलाज करवाया, बड़े शहरों के अस्पतालों में चक्कर लगाए, मज़ारों पर मन्नतें मांगी, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। फरीदा को हर दिन गांव की औरतों की बातें सुननी पड़तीं। अल्लाह की मर्जी है, फरीदा का नसीब खाली ही रहेगा। लेकिन फरीदा को यकीन था कि उसकी गोद एक दिन ज़रूर भरेगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, फरीदा कुएं के पास बैठी चुपचाप रो रही थी। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी त्वचा इतनी झुर्रियों से भरी थी कि वह इंसान कम और कोई रहस्यमयी शक्ति अधिक लग रही थी। क्यों रो रही है बेटी? फरीदा ने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत जल्द तेरी कोख फूलने वाली है, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। कीमत? बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, जो होगा वह तू खुद देखेगी। और फिर वह गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद फरीदा को अचानक चक्कर आने लगे। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जांच करने के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया, फरीदा गर्भवती है। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब फरीदा की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई। यह असंभव है, डॉक्टरों ने चौंक कर कहा। क्या हुआ? इमरान ने घबराकर पूछा। फरीदा के गर्भ में 1 या 2 नहीं बल्कि 15 बच्चे हैं। यह सुनकर अस्पताल में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे फरीदा के प्रसव का समय नज़दीक आया, गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। जैसे गांव में पालतू पशु बिना किसी बीमारी के मरने लगे। आसमान में कभी कभी अजीब रोशनी दिखने लगी। फरीदा का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आवाज़ कभी गहरी हो जाती, कभी वह नींद में अजीब बातें करने लगती। गांव के बड़े बुजुर्गों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। डिलीवरी की रात जब अस्पताल की लाइट चली गई, फरीदा के कमरे से एक रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया, उन्होंने देखा ये बच्चे आम नवजातों की तरह नहीं हैं। हर बच्चा अलग था। उनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और कुछ बच्चों के शरीर पर अजीब चिन्ह थे जो किसी प्राचीन लिपि की तरह दिखते थे। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए, उनकी अलौकिक शक्तियाँ दिखने लगीं, जैसे वे बिना बोले एक दूसरे से बात कर सकते थे। कुछ बच्चे हवा में तैर सकते थे। उनका शरीर कभी कभी रोशनी से भर जाता था। गांव के लोग अब डरने लगे थे। फरीदा बेगम के एक साथ 15 बच्चों को जन्म देने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन यह खबर सुनकर गांव वाले खुश नहीं थे, बल्कि डर गए थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी श्राप या अलौकिक शक्ति का संकेत है। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया,
गांव के कुछ लोग जो पहले फरीदा से सहानुभूति रखते थे, अब उससे और उसके बच्चों से डरने लगे थे। कुछ औरतें तो अपने बच्चों को उसके घर के पास तक नहीं जाने देती थीं। ये बच्चे सामान्य नहीं हैं, इनके जन्म के बाद से ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव में रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय बच्चों को बिना ज़मीन पर कदम रखे चलते देखा था। गांव के कई बुजुर्गों ने सपनों में चमकती आंखों वाली आकृतियों को देखने की बात कही। गांव के सरपंच रामभजन सिंह ने एक बैठक बुलाई। हमें इस मामले की जांच करानी चाहिए। गांव वालों ने तय किया कि वे इस घटना के बारे में सरकारी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को सूचित करेंगे। गांव वालों के डर और मीडिया की बढ़ती दिलचस्पी के कारण सरकार ने एम्स दिल्ली से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टीम को गांव भेजने का फैसला किया। जब यह टीम गांव पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने बच्चों की मेडिकल जांच की, तो डॉक्टरों की जांच से चौंकाने वाले खुलासे हुए। बच्चों के डीएनए में कुछ अज्ञात तत्व पाए गए। उनके जीन सामान्य इंसानों से अलग थे। बच्चों की आंखें असामान्य रूप से चमकती थीं। मेडिकल साइंस में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। उनकी दिल की धड़कनें बहुत धीमी थीं, लेकिन वे स्वस्थ थे। ऐसा केवल गहरी समाधि में बैठे योगियों में पाया जाता है। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह बच्चे मेडिकल साइंस की समझ से परे हैं। इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो अब तक विज्ञान में दर्ज नहीं की गई है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी शक्तियाँ और भी असामान्य होती जा रही थीं। वे बिना बोले आपस में बात कर सकते थे, जैसे टेलीपैथी का उपयोग कर रहे हों। उनका शरीर कभी कभी अजीब रोशनी छोड़ता था। ऐसा तब होता था जब वे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे भविष्य की बातें पहले से जान सकते थे। उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ों की भविष्यवाणी की जो सच निकली। इन सब चीज़ों से गांव वालों का डर और भी बढ़ने लगा। एक रात आसमान में तेज़ बिजली कड़क रही थी। अचानक सभी 15 बच्चे अपने घरों से बाहर निकले और खेतों की तरफ जाने लगे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उनकी आंखों से एक तेज़ नीली रोशनी निकलने लगी। तभी आसमान से एक चमकता हुआ उड़न तश्तरी यूएफओ धीरे धीरे नीचे आया। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे हवा में उठने लगे और धीरे धीरे उस अज्ञात उड़ने वाली वस्तु यूएफओ के अंदर चले गए। और फिर यूएफओ तेजी से आसमान में उड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह गांव के लोग फरीदा और इमरान के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों बेहोश पड़े थे। जब फरीदा को होश आया तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी, मेरे बच्चे कहाँ गए? मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। लेकिन कोई जवाब नहीं था। मेडिकल टीम और वैज्ञानिकों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे किसी अन्य ग्रह के जीव थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे किसी प्राचीन शक्ति का पुनर्जन्म थे। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता। आज भी इस घटना को लेकर अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इसे झूठ मानते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने इस घटना को छिपा दिया और सभी सबूत नष्ट कर दिए। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि वे बच्चे किसी अन्य लोक दूसरी दुनिया के थे और अपनी असली जगह वापस चले गए। लेकिन सच क्या था, यह एक रहस्य ही बना रहा। यह घटना एक चमत्कार थी या कोई वैज्ञानिक रहस्य, कोई नहीं जानता। विज्ञान और आस्था की सीमाओं के पार कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या वाकई कोई अलौकिक शक्ति इस घटना के पीछे थी या यह सिर्फ एक संयोग था? अब यह आप पर है कि आप इसे क्या मानते हैं, एक रहस्यमयी चमत्कार, एक अलौकिक घटना या कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताएं।